नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी पुरानी इंसानी सभ्यता के बारे में बताने वाला हूँ जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन यह सभ्यता इतनी एडवांस्ड और खूबसूरत थी कि आज के बड़े बड़े शहरों के सामने भी यह कहीं ज्यादा आगे थी। दोस्तों, मैं किसी और सभ्यता की बात नहीं कर रहा, बल्कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं और हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानते हैं। 1827 में एक ब्रिटिश सैनिक जिसका नाम जेम्स लुइस था, एक दिन वो अपनी कंपनी छोड़कर भाग गया। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना नाम बदल लिया और अपने शौक, जो कि हिस्ट्री को समझने का था, उस पर ध्यान देने लगा। 2 साल तक भारत में घूमने के बाद 1829 में वो पंजाब के एक रीजन में पहुंचा, जहां उसने एक प्राचीन शहर खोजा। उस समय उसे ये नहीं पता था कि उसने हड़प्पा का प्राचीन शहर खोजा है, लेकिन उसने जो देखा उसके नोट्स बनाए और कई स्केचेस भी बनाए। और थोड़ा आगे चले टू ईयर 1904 में जॉन मार्शल को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया डायरेक्टर बनाया गया। जब उन्होंने हड़प्पा का सर्वे किया, तब उन्हें पता चला कि ये सभ्यता 5000 साल पुरानी है। फिर उन्होंने इस साइट की खुदाई जारी रखने का आदेश दिया। जब ये खुदाई चल रही थी, तब इंडस नदी के किनारे एक और हिस्टोरिकल साइट का पता चला, जिसे वहाँ के लोग मोहेंजोदड़ो यानी द माउंट ऑफ द डेड के नाम से जानते थे, क्योंकि वहाँ इंसानों और जानवरों के कंकाल मिले थे। इंडस नदी के किनारे होने की वजह से इस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया। दोस्तों, ये थी इस सभ्यता की हिस्ट्री। मैंने अभी इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए हैं जो मैं अगले वीडियो में कवर करूँगा। अब चलिए जानते हैं ये सभ्यता थी कैसी और इसका अंत कैसे हुआ। दोस्तों, इस सभ्यता के नगरों में एक कॉमन पैटर्न देखा गया है। हर नगर का 2 बड़े हिस्सों में बंटवारा था। वेस्ट वाला पार्ट छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और ईस्ट वाला पार्ट बड़ा था लेकिन नीचे बना था। आर्कियोलॉजिस्ट्स ने ऊपर वाले पार्ट को सिटाडेल और नीचे वाले पार्ट को लोअर टाउन कहा। नगर के चारों तरफ एक पक्की ईंटों की दीवार थी, जो शायद सुरक्षा के लिए बनाई गई थी। मोहेंजोदड़ो में एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल जैसा स्ट्रक्चर था, जिसे द ग्रेट बाथ कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को बनाने में ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था, और पानी के रिसाव को रोकने के लिए चारकोल का उपयोग भी किया गया था। पूल में उतरने के लिए दोनों तरफ सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों तरफ कमरे बने हुए थे। इस पूल को भरने के लिए कुओं का पानी इस्तेमाल होता था और बाद में नालियों द्वारा निकाल दिया जाता था। इन लोगों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होते थे। हर घर में आंगन के चारों ओर कमरे बने होते थे और बाथरूम और टॉयलेट अलग अलग होते थे। कुछ घरों में तो कुएं भी होते थे। इन नगरों में ढकी हुई नालियां बनी थी, जिसमें हल्का सा ढलान था जिसे पानी आसानी से निकल सके। घरों की नालियों को सड़क की नालियों से जोड़ दिया जाता था और सफाई के लिए मैनहोल्स भी बनाए गए थे। दोस्तों, अब हमने इनके नगरों को समझ लिया है। अब चलिए जानते हैं आखिर ये इतनी एडवांस्ड सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई। दोस्तों, इस सभ्यता के अंत होने पर कई थ्योरीज दी गई है। कुछ लोग कहते हैं कि नदियाँ सूख गई होंगी या उनमें बाढ़ आ गई होगी। दूसरी थ्योरी ये कहती है कि इन लोगों ने इतने पेड़ काटे कि पूरा जंगल ही खत्म हो गया। अब तक कोई थ्योरी साबित नहीं हुई है। आपको क्या लगता है? अपनी थ्योरी कमेंट में जरूर बताएं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में ये जानकारी अच्छी लगी हो और आपने कुछ नया सीखा हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।